मेमोराइज रखनी है। वेलोसिटी lt माइनस 1, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन क्या है mlt माइनस 2, वर्क एनर्जी हीट इसकी डायमेंशन क्या है ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2 ये डायमेंशन। तो वेलोसिटी डायमेंशन क्या है lt माइनस 1। तो फिर उसके बाद में कल डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज। एक बार प्रॉपर्टीज को मैं समराइज कर देता हूं इनको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी कि आप डायमेंशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या गलत है। कैसे चेक करते हैं, LHS और RHS की डायमेंशन चेक करते हैं। यदि वो डायमेंशन सेम आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉर्मूला क्या है करेक्ट है। यदि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं आ रही है, सेम नहीं आ रही है, तो फॉर्मूला आपका क्या है गलत है। ठीक है, इस तरह चेक करते हैं। सेकंड, आप डायमेंशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, डायमेंशन की हेल्प से कुछ कांस्टेंट गिवन होते हैं उनकी भी डायमेंशन आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कि मान लीजिए रिलेशन है z = x + y, पता है आपको सेम क्वांटिटी वाली सेम क्वांटिटियों को ही आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद में वही आएगा, सेम ही आएगा। इसका मतलब एडिशन के अंदर या सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको कोई भी एक टर्म है उसकी डायमेंशन पता है तो रिमेनिंग सभी की डायमेंशन भी क्या होगी उन्हीं के इक्वल होगी। क्लियर। तो बट मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर जो क्वांटिटियां हैं उनकी डायमेंशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उनसे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे e⁻x log x, e⁻x log x sin x tan x cos x, ये सब क्या है डायमेंशन लेस, सभी क्या है ये डायमेंशन लेस। तो इनमें डायमेंशन लेस m0 l0 t0 लिखते हैं डायमेंशन लेस को, तो उनके इक्वल करके कोई इनमें भी कांस्टेंट होता है जिसकी डायमेंशन आपको क्या करनी होती है कैलकुलेट करनी होती है। तो इस तरह आप डायमेंशन की प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक जो आपका इस संडे को टेस्ट होगा, मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको। इस संडे को एक तो वेक्टर वाली क्वेश्चन आएंगे और 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 4 क्वेश्चन डायमेंशन के आ जाएंगे, 6 वेक्टर के आ जाएंगे। डायमेंशन के डायरेक्ट आपको जितने फॉर्मूले लिखना है, कोई याद करना है, कांस्टेंट किस में आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन वगैरह क्या जाएंगे। तो लास्ट जो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो आप डायमेंशन पढ़ रहे हो उनकी क्या एप्लीकेशन करोगे आप, क्या मतलब उनका यूज कर सकते हो आप, तो वो एप्लीकेशन है। तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन दो अच्छी एप्लीकेशन है। एक तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या है कि आप डायमेंशन की हेल्प से है ना, डायमेंशन की हेल्प से आप नए फॉर्मूले का फॉर्मेशन कर सकते हो, नया रिलेशन नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशन। यदि आपको डायमेंशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, इस डायमेंशन की हेल्प से मैं लिख पा रहा हूं तो क्या कर सकते हो आप लोग नया फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो लिख लीजिए आप by using dimension, by using dimension new formula is derived, ठीक है। अब लिखने में दिखने में छोटा सा है बट जब करेंगे तो बहुत बड़ा है इसका एप्लीकेशन। इसे कैसे नया फॉर्मूला बनाते हो तो न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट था कि आप डायमेंशन का यूज करते हो नया फॉर्मूला बना सकते हो, न्यू फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो।
तो कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन से समझा पाएंगे इसको, तो लिख लो। सेकंड भी लिख पाएंगे एप्लीकेशन, थर्ड भी एप्लीकेशन लिख पाएंगे, लेकिन आप इसके ऊपर एग्जांपल करवाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल कि आप नया फॉर्मूला कैसे बनाते हो बाय यूजिंग डायमेंशन। तो वापस से मैं आप लोगों को ये मेनली ये 3 डायमेंशन याद होने चाहिए आपके। LT-1 याद कर लीजिए, फोर्स MLT-2 और वर्क डन या एनर्जी ML2T-2, इनको याद कर लीजिए। इनको याद करने से क्या होगा, आप क्वेश्चन है बहुत ही फास्ट कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, इनकी भी आपको डायमेंशन बनानी होगी। यदि ये याद है तो आप बहुत ही डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए कैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं। फोर्स साथ साथ लिखते जाइए, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल depend on velocity, depend on velocity and radius of circular path, radius of circular path, velocity is radius of circular path and mass of object then derive the formula of force, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, डिराइव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर, 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और एक मास पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले ये कंसल्ट कीजिए कि ये जो फॉर्मूला है जिसको आप डेरिवेशन करना चाह रहे हो, ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी, रेडियस। ओके, तो ये मास पे डिपेंड करता है, F प्रोपोर्शनल ऐसे लिख दीजिए और m की पावर क्या लगा तो आप x। और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस, ये लगा दीजिए। तो ये जो फोर्स है मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अब इनकी पावर लगा करके आप लिख दीजिए, m की पावर x, v की पावर y और z की पावर r की पावर z, ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब इस फॉर्मूले को हटा लीजिए, इक्वल इक्वल एक कांस्टेंट ले लीजिए 1। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया गया है। जब कांस्टेंट नहीं दिया गया है तो आपको अपने मन से कांस्टेंट लेना होता है 1। यदि कोई अलग कांस्टेंट होता तो कहता है कि आपको ये कांस्टेंट लेना चाहिए। अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए आपको क्या लेना है, 1। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट ले लिया 1, तो क्या बन जाएगा, m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z, ये हो गया। ठीक है। अब पता है आपको कि मान लीजिए ये फॉर्मूला आपका समटाइम ये बनेगा, तो ये बनेगा तो x y z की कुछ वैल्यू आएंगी, वो फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है, आप सही फॉर्मूला बना रहे हो,
प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया, तो इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन क्या होगी, सेम। एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन रख लो। m की डायमेंशन क्या होती है, m ही होती है मास की डायमेंशन। वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1, lt माइनस 1, और इसकी पावर है y। रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, l, और इसकी पावर है z, इसकी पावर है z। ये है क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, m की पावर x, l की पावर अंदर 1 है, बाहर y है, तो 1 into y कितना हो जाएगा, y, और t की पावर -1 है, -1 y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, और l की पावर कितनी आ जाएगी, z। अब इसको और सिंपलीफाई करना, m की पावर x है, यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो बिल्कुल आप ले दो m की पावर x। l की पावर टोटल कितनी आ जाएगी, l की पावर y ये ना, l की पावर z ये ना, टोटल कितनी आ जाएगी, y प्लस z। t की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का y। ये सिंपलीफाई इक्वेशन बना ली आपने, m l t तीनों के अंदर सिंपलीफाई इक्वेशन बना ली। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन भी रख दीजिए आप। अब सेकंड स्टेप है, फोर्स की डायमेंशन क्या है कि सर कैसे, या तो बना लो आप, अदरवाइज आपको बोल रखा है याद करना है। देखिए उधर लिखा हुआ है m l t - 2 इज इक्वल टू m की पावर x, l की पावर y प्लस z, और t की पावर क्या जाएगी, माइनस का y। अब पता है आपको फॉर्मूला आप बना रहे हो, सही बना रहे हो, तो ऑब्वियसली LHS और RHS की डायमेंशन क्या होगी, सेम। LHS और RHS की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तो सेम कब होगी, जब m की पावर x है, m की पावर इक्वल होगी, l की पावर है, l की पावर इक्वल होगी, t की पावर है, t की पावर इक्वल होगी। जब पावर आपस में इक्वल होती है m l t, तभी तो डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए m की पावर x, तो m को m की पावर इक्वल करेंगे, इधर कितना m की पावर 1, ये लो साहब 1 है, तो m और m सेम है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको ये x y z जो अज्यूम किया है, इसी को फाइंड आउट करना है आपको। x क्या है, मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो t की पावर इक्वल करो नीचे, t की पावर -2, इधर t की पावर कितनी है, माइनस का y, तो ये क्या कर लो, माइनस का y इक्वल टू माइनस का, तो माइनस से माइनस प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू और चाहिए, तो z की वैल्यू में क्या करेंगे, l की पावर क्या है, y प्लस z, और इधर l की पावर कितनी है, 1, तो y प्लस z किसके इक्वल करेंगे, 1 के इक्वल करेंगे। y प्लस z किसके इक्वल होगा, 1 के, तो y प्लस z में y की वैल्यू कितनी है, 2, z की वैल्यू कितनी है, z की तो फाइन, सॉरी z की तो चाहिए आपको, इक्वल टू 1, z इक्वल टू कितना जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस करके आ जाएगा माइनस, तो 1 - 2 कितना जाएगा, माइनस का 1। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू, जो भी वैल्यू आए फिर वो जो इक्वल करते हैं उसमें आप रख दीजिए आप। तो m की पावर कितनी है, 1, x, m की पावर कितनी है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, तो 1 रख दो। v की पावर क्या है, y, और उधर y की वैल्यू कितनी है, 2, r की पावर कितनी है, z, और z की वैल्यू कितनी है, -1। f इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये फॉर्मूला है।
mv स्क्वायर अपॉन r, ये लिखना है। तो ये था, मैं और क्वेश्चन करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको वापस से रिपीट करना है, बार बार 2-4 क्वेश्चन करोगे तब ये अच्छा आपके समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा, फोर्स का क्या बनेगा, mg स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन mass of object, mass of object and velocity of object। if constant is 1/2, then find new formula of kinetic energy। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया। क्वेश्चन के अंदर कंसल्ट करो कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। भाई काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, और कांस्टेंट ये कह रहा है 1/2 है, तो आपको फार्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, तो वापस देखिए होएगा ये, तो काइनेटिक एनर्जी वो किससे लिखते हो आप, ई के लगा दिया, डिपेंड ऑन mass of object, mass of object and velocity of object, m की पावर y और v की पावर x, x y a b c d कुछ भी ले सकते हो आप, x y z भी ले सकते हो पावर, a b c d भी लिख सकते हो। चलो इसे a b c d लिखना, मैंने इसकी पावर a लगाई, इसकी पावर b लगाई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी आपको लगे वो पावर ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल क्या प्रोसेस, इसके बाद प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए क्या लेना चाहिए, कांस्टेंट। इनके इक्वल कितना जाएगा 1/2, ये कैसे लिया, बोला गया क्वेश्चन के अंदर 1/2, ठीक है। यदि कांस्टेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आपको कितना लेना चाहिए, 1, कितना लेना चाहिए 1, m की पावर 1 और v की पावर, डायमेंशन रख लीजिए, दोनों साइड की डायमेंशन रखेंगे। 1/2 की तो डायमेंशन है नहीं, 1/2 की डायमेंशन होगी नहीं, मास की डायमेंशन क्या होगी m a, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी l t - 1
पावर b। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगी Lg माइनस 1, पावर कितनी होगी b। e के इक्वल टू m की पावर n, l की पावर अंदर 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा b, और t की पावर कितनी है -1, -1 को b से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -b। ठीक है, ये आ गई। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, डायमेंशन तो वो रहेगी, चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल किसी भी टाइप की हो, तो एनर्जी डायमेंशन क्या है mL2T-2 रख लीजिए आप, mL2T-2 is equal to m की पावर a l की पावर b और t की पावर -b। पावर को पावर के इक्वल कर दो, m की पावर a इक्वल टू m की पावर 1, तो a इक्वल टू कितना है 1, l की पावर b, l की पावर कितनी है 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब a और b दो ही कांस्टेंट है, तो आ गई a की भी आ गई b की भी आ गई। ठीक है, इससे इसको भी कर लो, वही b की वैल्यू कितनी आएगी 2, वो तो आपको a और b दो कांस्टेंट है फाइंड करने। अब किस फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें रखेंगे a और b, e की इक्वल टू हाफ m की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर कितनी है b, तो b की वैल्यू कितनी है 2। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ टाइम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में उसमें भी आया हुआ है, नीट वगैरह में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का है एग्जांपल। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड ऑन length and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। if constant is 2 pi, constant is 2 pi, then derive the formula of time period of pendulum। अब देखते हैं प्रिकॉशन आ गया, वही से आप कर सकते हो इसको। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है t, m0 l0 t, बट टाइम पीरियड एक टाइम ही तो है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। बाकी इसके अंदर लेंथ डिपेंड कर रहा है, लेंथ डायमेंशन भी पता है आपको, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही तो है। अब देखिए क्या रखा आपको, t टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं, t प्रोपोर्शनल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। ये लीजिए आप l की पावर लगा लीजिए a, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी को किससे लिखते हैं g से,
ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है। मैंने इसकी जब डायमेंशन फाइंड आउट करवाई थी आप लोगों से, तो ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन ही है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 2। तो इसकी पावर ले लेता हूं b, आप x भी ले सकते हो और आप y भी ले सकते हो। इस प्रोपोर्शनल की साइन को, इस प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करना है आपको। तो क्या एक कांस्टेंट लेना होगा, वो कांस्टेंट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, कांस्टेंट इज 2 पाई, कहां पे दिया हुआ है ये ना। तो आपको कितना मेंशन करना है 2 पाई। यदि गिवन नहीं है तो आपको कितना कंसीडर करना होगा 1, अपने मन से 1 कर लिया करो, ठीक है। 2 पाई l की पावर a और g की पावर b, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। अब क्या करना है, इस a और इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डायमेंशन, क्योंकि पता है LHS और RHS की डायमेंशन क्या होगी, सही फॉर्मूले के लिए से। तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ये यूज करना है, तो लिखिए इधर। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, कोई m0 l0 t। टाइम पीरियड t तो है, t है और बाकी आएंगे नहीं, जो m नहीं है l नहीं, तो उनके अपने मन से क्या कर सकते हो, 0 लगा करके पावर लिख सकते हो। अब देखिए 2 पाई की डायमेंशन होगी, नो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। l की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन क्या आएगी l की डायमेंशन क्या जाएगी, ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, देखिए हालांकि मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी लिखवाया था आपको l - 2, फिर भी इस तरह मुझे याद नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी तो आपको याद है lt - 1, टाइम भी t है, क्या बन जाएगा lt - 2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt - 2, इसकी पावर क्या है b, इसकी पावर क्या है b, m0 l0 t। तो l की पावर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई करो, अंदर l की पावर कितनी है 1, 1 को a से मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा l की पावर a, l की पावर अंदर कितनी है 1, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, इधर -2 है, -2 को b से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, m0 l0 l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस ये। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस, पावर को इक्वल कर लो, l की पावर वैल्यू पर के, m की पावर m की पावर, t की पावर को t की पावर इक्वल कर लो। इधर देखिए m तो है ही नहीं इसमें, छोड़ दीजिए। l की पावर को करो, l की पावर क्या है a प्लस b, और इधर l की पावर है ही नहीं 0 है, तो a प्लस b इक्वल कितना आ गया 0। a प्लस b इक्वल थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, a प्लस b 0, एक इक्वेशन ये बन गई। t की पावर कितनी है -2b, इधर t की पावर कितनी है 1, -2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का हाफ, b इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का हाफ, और ये इसमें रखिए a माइनस का हाफ इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना जाएगा 1/2। आपके पास a भी आ गया b भी आ गया, रखना है फॉर्मूले में, ये रहा, रख दीजिए, बन गया फॉर्मूला। t की पावर 2 पाई l की पावर a की वैल्यू कितनी है उधर 1/2, g की पावर कितनी है ये माइनस का हाफ, t इक्वल टू 2 पाई l की पावर हाफ, माइनस से नीचे चला जाएगा g की पावर हाफ, t इक्वल टू 2 पाई
अनरूट टी है, अनरूट एल, अनरूट जी, 2 पाई कंप्लीटली अनरूट लगा दीजिए, t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी का अनरूट, एल अपॉन जी का अनरूट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, potential energy of particle is depend on mass of object, gravity and height of object, height of object. Then derive the formula of potential